और रोड जो इनकी इतनी हालत खराब है, आपको मैंने पहले भी लिस्ट दी है बनाकर, तो इसका कोई असर नहीं हुआ। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक सवेरा समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि सांबा जिले की सीमावर्ती विधानसभा सीट के विधायक देवेंद्र मनियाल जी ने आज रामगढ़ में एक जनता दरबार लगाया और उसमें क्या कुछ लोगों की समस्याएं थी, कितनी समस्याओं का समाधान किया, इसको लेकर हम उनसे ही बात करेंगे, जानेंगे इस जनता दरबार को लेकर क्या कहना है। और इस तरह का दरबार जो आज पहली बार आयोजित किया गया है रामगढ़ में, तो सर जिस तरह से आज जनता दरबार लगाया गया और जिस तरह से देखा गया कि काफ़ी संख्या में लोग जहाँ पर पहुँचे हुए थे, अगर आपका ही क्षेत्र की बात करें तो रायपुरा से भी कुछ लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो क्या कहना चाहोगे इस जनता दरबार को लेकर? देखिए, रामगढ़ विधानसभा में अब लगभग ये तीसरा महीना शुरू हो रहा है हमारा इलेक्शन के बाद जब सरकार बनी है, तो लोगों की कुछ समस्याएं रहती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर, चाहे पीएचई है, आरएनबी है, रूरल डेवलपमेंट है, पीडीडी है। उन सभी समस्याओं का निपटारा जो है वो एक ही जगह पर हो जाए, एक स्थान पर हो जाए, वो सोचकर आज हमने यहाँ एक पब्लिक दरबार लगाया था, जिसमें हमारे हर डिपार्टमेंट का जो डिस्ट्रिक्ट हेड है, उनके आगे जो ब्लॉक के हेड हैं वो भी आए थे और एसडीएम साहब भी यहाँ आए थे। रेवेन्यू को लेके भी मसले कुछ उठाए गए, उन सब पर चर्चा हुई और जो लोगों ने अपने मसले उठाए कोशिश की गई उनको वहीं पर उसका निपटारा किया जाए। कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑन द ग्राउंड जाके करनी पड़ेगी, जैसे डेवलपमेंट के इशू हैं, कहीं कोई गली लेन ड्रेन का काम है, कहीं कुछ ज़मीन का काम है, कहीं कुछ कम्युनिटी हॉल बनाना है, वो सारी बातें उनका प्लान बनेगा, हमने लोगों को अश्योर किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी, मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू को लेके बहुत सारे इश्यूज थे जो बड़ी देर से पेंडिंग पड़े थे। आज तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब ने दो हमारे लगभग 20 साल से पुराने केस पेंडिंग पड़े थे, उनका मुझे लगता है लगभग 50% उनका हल हो गया है। बाकी जो बचा है वो एक अपने ऑफिस में जाकर वो देखेंगे, उसका भी हल हो जाएगा। मुझे लगता है इस तरह के दरबार से लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलता है और ऑफिसर जो है वो अपना ऑफिस छोड़ के जब यहाँ बैठता है तो उसकी भी कोशिश ये होती है कि इसका निपटारा मैं यहीं पे कर दूँ। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए। मेरे साथ यहाँ बीडीसी चेयरमैन हमारे दर्शन जी, हमारे सर्वजीत सिंह जी, बहन अनीता जी, आशा जी डीडीसी और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी साथी, और इन्होंने भी इसमें पूरा पार्टिसिपेट किया। मैं इन सबका भी धन्यवादी हूँ और जो लोग यहाँ पर आए उनका भी मैं धन्यवादी हूँ कि वो अपना एक उम्मीद लेके यहाँ पर आए थे। हमने भी उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। ये एक रूटीन अफेयर रहेगा, हर महीने इसी तरह का कैंप लगाया जाएगा। स्थान बदलेंगे, अगली बार कहीं नंदपुर में लगाएंगे, उसके बाद रायपुरा में, बैनगलाड में, इस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी के हर कोने में इस तरह का एक बड़ा कैंप जो है वो हम हर महीने लगाया करेंगे। खासकर आज पहली बार जनता दरबार लगाया गया है, तो कुछ लोग जिनको इसकी जानकारी नहीं थी, तो आप दैनिक सवेरा समाचार के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, जो लोग यहाँ आज नहीं आ सके, यहाँ मात्र 200 मीटर की दूरी पर मेरा कार्यालय है, वहाँ जब मैं होता हूँ तो वो आ सकते हैं। अगर मैं ना भी हूँ, वहाँ मेरा एक लड़का जो है वहाँ पीए वहाँ बैठा होता है, वो अपनी समस्या उसको बता दें, तो वहाँ बैठ के कई बार मेरे से बात भी करा देता है, क्योंकि पार्टी का महामंत्री होने के नाते प्रदेश के भी कुछ काम रहते हैं और जम्मू में भी सेक्रेटरी में जाना पड़ता है, तो कई बार मैं यहाँ अगर नहीं भी मिलूँ तो वो फ़ोन के माध्यम से, मेरे पीए के माध्यम से अपनी जो समस्या है वो यहाँ रख दें। अमूमन मैं यहाँ होता हूँ, कई बार एक आध बार अगर नहीं भी मिलूँ तो वो मेरे ऑफिस में आके भी अपनी समस्या जो है वो उनको बता सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि आज मोबाइल का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, काफ़ी सारी जनता तो यही चाहती है कि हमने मनियाल साहब को फ़ोन किया तो फ़ोन पे ही काम हो जाए, तो वो भी हम कोशिश करते हैं कि जो फ़ोन पे काम होने वाले होते हैं वो भी हम करते हैं। सर कहीं ना कहीं अक्सर देखा जाता था कि जब लोग किसी को जितवा देते हैं तो उनकी हमेशा एक शिकायत रही है कि हमारा फ़ोन नहीं उठाते, हमसे मिलते नहीं, हमारे काम नहीं होते। लेकिन इस दरबार के माध्यम से जिस तरह से आज काफ़ी हंजूम उसमें महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, वृद्ध व्यक्ति, कई ऐसे लोग पहुंचे थे जो शायद आप तक नहीं पहुंच सकते थे, तो क्या संदेश रहेगा आप जम्मू कश्मीर की जनता को, खासकर जिस तरह से आप प्रदेश के हाईकमान भी हैं भाजपा की तरफ से, तो क्या संदेश रहेगा उसको? देखिए, ये आज हमने जो पहल की है इसका मुझे बड़ा ही अच्छा एक रिजल्ट आज मुझे देखने को मिला
और आपने देखा होगा लोग भी खुश थे कि उनको उनके माइक उनके हाथ में दिए गए, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से अपनी बात की ताकि लोगों तक भी ये बात पहुंच सके। और कहीं ना कहीं ऑफिसर्स को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया जहां कहीं जेन्युइन काम उन्होंने डिले किया। तो मैं समझता हूं कि यहाँ ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी को यहाँ एम्बैरेस करना है या किसी ऑफिसर के बारे में बोलना है, लेकिन कई बार होता है कि ऑफिसर्स जब अवेलेबल नहीं होते हैं तो लोग दफ्तरों के चक्कर काट काट के थक गए होते हैं। तो आज उनको मौका मिला यहाँ आने का, ये आज पहला दिन था, इसलिए काफ़ी जनता भी यहाँ आई, पहला कैंप था। इसी तरह हम हर महीने ये इस तरह का जो है दरबार लगाएंगे। और जो मेरे साथी हैं, मैंने इनसे निवेदन किया है कि एक पूरी तैयारी के साथ जो बंदा आएगा, मुझे लगता है उसका जो हल है, उसका निवारण जो है समस्या का, वो मौके पर हो सकता है। ज़्यादातर लोग वर्बली आए थे, जवानी बातें रखी हैं, हमने हर बात नोट की है, डिपार्टमेंट ने हर बात नोट की है। अभी फेक एंड है, फंड सारे आ चुके हैं, काम लगे हुए हैं। अभी फ़ायदा ये होगा कि जो काम वो हमें डेवलपमेंट के बताएंगे उनको प्लान में रख के अगले साल हम ये काम भी करेंगे। सर, आखिर में कोई डेट फिक्स की गई है आपकी तरफ से? जिस तरह से आज अभी आप बता रहे हैं कि हर महीने इस तरह का एक कैंप होगा जिसमें लोगों की समस्याओं को उनके द्वार पे जाके जो है ठीक किया जाएगा, तो कोई ऐसी तिथि, कोई ऐसा दिन बताएं आज हमारे माध्यम से जनता को। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। 7 तारीख हर महीने की जो है वो हमने फिक्स की है। अगर 7 तारीख को कोई छुट्टी होती है, कोई दिन त्यौहार होता है, तो अगला जो वर्किंग डे होगा वो उसमें हम रखेंगे। डीसी साहब को मैंने ये कन्वे कर दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से ही इस तरह के कैंप जो है जो एमएलए हैं वो आयोजित करते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि 7 तारीख का जो दिन है वो अगर वो वर्किंग डे है तो अपने ऑफिसर्स को फ्री रखें। उस दिन डिस्ट्रिक्ट की एटलीस्ट कोई भी बैठक ना हो, वो पूरा दिन हम जनता की सेवा में लगाएंगे। थैंक यू। तो जिस तरह से आपने विधायक देवेंद्र मनियाल जी को सुना, तो कहीं ना कहीं साफ संदेश है इनका अपनी जनता को कि अगर आपके काम सरकारी कार्यालयों में नहीं हो रहे तो आप लोग कहीं ना जाएं, हर महीने की 7 तारीख को इनके दरबार में पहुंचे, ऑन द स्पॉट आपका काम जो आपकी समस्या है उसको हल कराने का जो एक प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं जो उम्मीद लेकर आज इस दरबार में पहुंचे थे तो उनमें भी कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ। और जिस तरह से आप विजुअल में साफ देख रहे हैं कि लोग अपने माइक हाथों में लेकर इनके समक्ष समस्याएं रख रहे थे और जो उनकी समस्याओं को खड़े होकर सुन रहे थे और अधिकारियों को नोट भी करवाई गई। और जिस तरह से इन्होंने साफ संदेश दिया है कि लोगों की समस्याएं इनकी प्राथमिकता है, इनका कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को लेकर ये आगे चल रहे हैं। और हर महीना इस तरह का एक कैंप लगाकर जो लोगों की समस्याओं को हल करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तो इन्होंने जो वादे लोगों के साथ किए थे उसको देखते हुए इन्होंने इस कैंप का जो आयोजन किया है। और इसी तरह से ये वचनबद्ध तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान उनके दरबार पर करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाजत। धन्यवाद।